अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। आजकल खेल जगत में भूचाल मचा हुआ है, एक अलग सा तूफान आ रहा है। जिस भी गेम में आप जाओगे, क्योंकि सर पे एशियन चैंपियनशिप है और उसके लिए प्लेयर सीधे बिना ट्रायल के गेम में भेजे जाने लग रहे हैं। ऐसा ही कुश्ती में हो रहा है और ऐसा ही बॉक्सिंग में हो रहा है। हमारे साथ जो भाई जुड़ गया वो कोई आम साधारण नहीं है, इंटरनेशनल बॉक्सर जिसने अमित पंघाल इसके राम का नाम भाई, क्योंकि सारे मेडल और सब कुछ अब तक A1 में और टॉप में अमित पंघाल है। और इस भाई के साथ भी चीट होया है। इस भाई का सीधा सीधा कहना ये है कि भाई बिना ट्रायल के जो सिलेक्शन हुए हैं वो सीधे हो गए। अमित पंघाल को ट्रायल भी नहीं ली गई, सीधम सीधा तौर पे इसके साथ चिट्टा हुआ है। हम बात कर लेते हैं भाई ऐसा हुआ क्यों और क्या कारण रहा है। सबसे पहले तो कोच साहब राम राम भाई कौन। देखो, सबसे पहले मैं एक स्पष्ट भाषा में बता दूं अपनी हरियाणवी में जो कहा है कि भाई घर की भैया और लिखनिया काका, जो इनकी BFI की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें क्या है, सारा कोचिज के हाथ में है। वो जिसको जो चाहे उसको उतने नंबर दे सकते हैं। कोई भी ये जो इन्होंने एक क्राइटेरिया वो बनाया है, उसमें वेट मैनेजमेंट के 10 नंबर हैं, उसमें हेल्थ मैनेजमेंट के 10 नंबर हैं, उसमें अटेंडेंस के 10 नंबर हैं, उसमें हाई परफॉर्मेंस माइंड सेट के 10 नंबर हैं और इंटरनेशनल पोटेंशियल परफॉर्मेंस के 10 नंबर है। इस तरह से इन्होंने 5 कैटेगरी बना रखी हैं। उन 5 कैटेगरियों में सिर्फ अटेंडेंस को छोड़ के और बाकी चारों कैटेगरियों को मापने का कोई भी इनके पास ना तो कोई टूल है ना कोई इक्विपमेंट है। क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा BFI से, और जब मैंने शुरू में PMO में लिखा था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा था, तो उन्होंने कोई भी ऐसा रिप्लाई नहीं दिया कि हमने किस प्रकार से मापा है। तो ये टोटल वही बात हो गई कि जिसको चाहे उसको उतने नंबर दे के और आगे भेज देना। तो वही है, वहाँ इस मूल्यांकन से मेडल थोड़ी आएगा, वहाँ मुक्कों से मेडल आएगा एशियन गेम में। तो इस प्रकार से ये एक जो ट्रायल प्रक्रिया होती थी वो जस्ट एक लाइक कंपटीशन होती थी। जैसे कंपटीशन में हमारी फाइट होती है वैसे ही हमारी ट्रायल में होती है। तो हमने यही गुजारिश की है अभी माननीय उच्च न्यायालय से कि भाई इसमें ट्रायल करवाई जाए और हमने जो उसमें बेस्ट होगा, जो नंबर 1 होगा वो जाए। इसमें देश का भी सवाल है, देश की गरिमा का सवाल है, क्योंकि एक कम परफॉर्मेंस वाले बॉक्सर को अगर ले जाएंगे वहाँ मेडल हमारा छोटा आया तो वो भी हमारे देश के लिए, हमारे देश की खेल जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें अमित राम भाई कोच साहब, मैं एक सीधा सवाल आपसे और कर लेता हूँ। जैसे कुश्ती में ऐसा सुनने में कि पहले भी बिना ट्रायल बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट में हमारे रेसलर गए हैं, पहलवान गए हैं, तो क्या सर बॉक्सिंग में भी ऐसा पहले भी हुआ क्या, तो या ऐसा कोई इतिहास रहा हो? भाई मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2014 में एक केस हुआ था, अमित धनखड़ और अपने रजनीश पहलवान था और ये जोगिंदर था जौनपुर वाला। इन तीनों ने योगेश्वर दत्त और 2 पहलवान और थे, उनको बिना ट्रायल के सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था। तो कोर्ट ने लास्ट में ये निर्णय दिया था कि भाई अब तो टाइम जा चुका है, लेकिन ये एक अच्छे कोच के लिए आए हुए हैं कि ट्रायल होनी चाहिए। तो रेसलिंग फेडरेशन पे 25-25 हज़ार का हर्जाना भी दिलवाया था तीनों खिलाड़ियों को। तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले हुआ और उसके खिलाफ आवाज़ ना उठी हो, आवाज़ उठी है, लेकिन ये फेडरेशन इतनी चालाक है, ये ऐसे मैनेज कर जाती हैं, वो ऐसे प्रस्तुत करती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक बात और है अमित भाई, मैं सीधे तौर पर आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आपकी परफॉर्मेंस डाउन रही है क्या फेडरेशन के जिस भाई? अगर मैं फेडरेशन की आंखों से आपको देखूं तो आपको अगर इग्नोर करा तो या तो आपकी कोई परफॉर्मेंस डाउन रही होगी, या आप फिट नहीं होगे, या आपने जैसे कई मापदंड बताए कोच साहब ने, उन मापदंडों पे आप खरे नहीं उतरे होगे, आपने अटेंडेंस नहीं दी होंगी। तो सर कहाँ कमी रही है? आपने क्या लगा है कि आपने ये कमी करी है? मेरे हिसाब से तो मेरी कोई भी कमी नहीं रही है जी। फेडरेशन के हिसाब से मैं बता दूं, पिछले साल कॉमनवेल्थ गोल्ड लेके आया हूँ जी। तो अचीवमेंट में भी कहीं कमी नहीं रही होगी। रही है जो जितने भी इनका असेसमेंट प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम बनाया है, इनमें मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है मेरा।
फिटनेस लेवल पे मैं सबसे ऊपर हूँ। जो इन्होंने फिटनेस लेवल देखा है उसमें मैं सबसे ऊपर हूँ। अटेंडेंस मेरी सबसे ऊपर है। वेट मैनेजमेंट जितना इन्होंने बताया उससे मैं नीचे ही रहा हूँ, करीब करीब 1 kg से भी नीचे रहा हूँ उसमें जी। तो मेरा इनका मानना ये है कि जो भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसमें मैं नंबर 1 रहा हूँ, और फिर भी ये मेरा किस भी हाथ पे नाम काट रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। शायद इनमें कुछ कोचिज का, मैं बता दूँ, लोभ होगा अपने बंदों को भेजने का, उनमें उससे कुछ फ़ायदा है अपने बंदों को भेजने का, तो वही होगा। नहीं तो मेरे हिसाब से मैं किसी से भी किसी चीज़ काम में पीछे नहीं हूँ। अमित भाई, जैसे क्या होता है कि भाई एक प्लेयर अगर कंटिन्यू कैंप में रहा है, जो अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो कैंप होते हैं उसमें रहे है, तो कोचिज की नज़र रहे है भाई ये फिट है, ये कितना फिट है। तो आप तो कैंप पे रहे हो मेरे ख्याल से कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू 6-7 साल से कैंप में हूँ जी। जो मेरा अपोनेंट है जिसका भी सिलेक्शन किया है, ये कौन है सर प्लेयर? ये दीपक नाम है जी, हिसार से है जी। करीब करीब 1.5 साल से इंजर्ड चल रहा था। कॉमनवेल्थ की ट्रायल में इसी के साथ हुआ था जी मेरा, 4-1 से इसको मैं हरा के गया था। और इसी प्रक्रिया के हिसाब से इसको अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भेजा था। उस बॉक्सर से हार के आ गया सर, जिसको मैंने 5-0 से हराया है। मैं उस बॉक्सर से किस जगह पे और कहाँ पे पीछे रह गया हूँ, मैं कोचिज से वहाँ पूछना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पीछे रहा हूँ। आपने जिस साथी बॉक्सर को 5-0 से हरा दिया था, उसके साथ जब इस दीपक भाई की बाउट हुई तो वो इससे हार के आया है जी। और फाइनल सिलेक्शन वर्ल्ड की बात, मेरा आज तक सिल्वर आया है जो किसी का भी नहीं आया आज तक इंडिया में। मैं आप किस कैटेगरी में लड़ते हो भाई? मैं 51 kg में लड़ता हूँ जी। जी। और आप में नेचुरल वेट हाल में कितना है? हाल में मेरा वेट 1 kg 1.5 kg ऊपर होगा जी। इतना ही हमारा सबका चलता है। छूट कितनी होती है? छूट कुछ छूट नहीं होती जी। अभी इन्होंने दिया है वेट का ऊपर दिया है, और वेट का भी मैं बता दूं, मेरा वेट जो था वो बिल्कुल सेट था, जो क्राइटेरिया दिया था उससे नीचे था। मेरे अपोनेंट का वेट भी उससे ऊपर था, उसको फिर भी मेरे से ऊपर दिया गया है। हर जगह पे मेरा पॉइंट्स हर जगह ऊपर है, फिर भी क्यों मेरा नाम नहीं दे रहे हैं, किस वजह से वो काट रहे हैं, वो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अमित भाई, कब आपको ये पता चला कि भाई ट्रेल नहीं हो रही, सीधा नाम लग रहा है? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद करीब 1 वीक का रेस्ट था जिम का। उसके बाद हमें बताया गया कि सेम यही क्राइटेरिया रखा जाएगा और इसी के भी यहाँ पे एशियन गेम्स में सिलेक्शन होगा। हम प्रॉपर रेडी होके भी गए, तैयारी करके भी गए। पिछली बार से कहीं ना कहीं फिट और ज़्यादा ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेके गए थे, फिर भी हमारा हर जगह ऊपर होने के बाद भी नाम कट रहा है। तो वो असेसमेंट प्रोसेस ऐसा क्या है कि हम उसमें अपना जो है फिटनेस लेवल या अपनी अचीवमेंट उसमें नहीं दिखा पा रहे हैं, वो समझ नहीं आई है जी। नहीं, आप तो फिर अपनी तरफ से तो प्रॉपर तैयार थे कि भाई मैं फिट हूँ और मेरी परफॉर्मेंस भी सबसे टॉप रही है, तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। ट्रायल होगी तो भी मतलब ऐसा ही लग रहा था अपने? ट्रायल का तो सर सिस्टम ही नहीं छोड़ा है। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ट्रायल हो जाए तो सबको ही पता चल जाए, क्योंकि पिछली बार भी हुई थी कॉमनवेल्थ। तो लड़ने के लिए रेडी हो? मैं बिल्कुल रेडी हूँ जी। किसी के साथ भी? किसी के साथ भी लेके आओ, कभी भी लेके आओ, मैं अपने आप को सिपाही मानता हूँ जी। जहाँ भी मुझे उतार दिया जाएगा मैं वहाँ खड़ा उतरूंगा। अमित भाई, जैसे देखिए बॉक्सिंग का तो आपने बेरा है, कौन किस लेवल का प्लेयर है। मैं जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसको डायरेक्ट भेज रहे मैं कहूँ तो उसको भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आपने खुला चैलेंज कर दिया कि भाई ट्रेल कराओ, और भाई जिसके पंच में कोचा वाली बात है, जिसके पंच में दम हो वो एशियन गेम्स में हम खेलने जाएंगे जी, वहाँ मुक्के दिखेंगे जी। वहाँ फिटनेस लेवल थोड़ी दिखेगा जी, कहाँ कौन कितना भाग रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। वहाँ तो रिंग में मुक्के दिखेंगे। मेरा खुला चैलेंज यही है कि मेरे BFI से ये रिक्वेस्ट है, अभी मैं कोर्ट में गया हूँ, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट लेके गया हूँ कि ट्रायल करवा दिया जाए। ये जो मूल्यांकन प्रक्रिया है ये कहीं काम नहीं आएगी। रिंग में जो बंदा खेल लेगा, जो प्लेयर खेल लेगा, अच्छा खेल लेगा, वो मेडल लेके आएगा और वही आगे जाएगा। वही मैं इनसे मांग रहा हूँ जी। अच्छा, ऐसा कुछ सब कोई प्रोसीजर है जिससे स्टेक बोल्स के एक तरह से इसमें लेने के बाद में ट्रायल हो जाए? मतलब फाइनल डिसीजन हुआ है अभी और उसके बाद भी आप लोगों ने इसको चैलेंज करा है? दीपक वो पवन भाई, मैं बताना चाहूँगा, BFI ने एक हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंस होते हैं जो स्पोर्ट्स कोड है, उसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट कॉम्प्लाइंस उन्होंने अपने वेबसाइट पे डालनी होती है। तो BFI खुद मान रही है कि कई बार टीम पहले फाइनल हुई है तब चेंज हुआ है, वो BFI खुद ही एक्सेप्ट कर रही है, हमें इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एंट्री मॉडिफाई भी हो सकती है, क्योंकि अमित 2 नंबर रखा है उन्होंने, रिजर्व में तो इसका जाएगा ही जाएगा। तो
हमारी जो IOA चाहेगी, BFI चाहेगी, तो ट्रायल होने के बाद वो एंट्री मॉडिफिकेशन हो गए मेन प्लेयर में अमित हो सकता है अगर ट्रायल में जीता तो। ये भी हो सकता है सर, अगर मान लीजिए जिसका फाइनल नाम दिया गया है भाई दीपक जाएगा, तो इन दोनों के बीच में मैच करा लो, जो जीता वो चला जा, ऐसा इसके लिए भी रेडी हो? इसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वही ट्रायल की तो मांग है ना जी, ट्रायल से ही वो होगा कि जो बेस्ट होगा वो चला जाएगा, मैं वही मांग कर रहा हूँ जी। तो इसके लिए आपने कोर्ट में जो लीगल है कार्रवाई है वो कर दी? जी बिल्कुल कर दी है, और हमारी सुनवाई भी जल्दी हो जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई जैसे कोच साहब अभी कुश्ती में सेम सिचुएशन चल रही है और इससे भी बुरी वहाँ तो खिंचातानी चल रही है, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि भाई कोर्ट ने उनको नोटिस दे दिया है, जो नई कमेटी सिलेक्टिव कमेटी बनी है उसको नोटिस दे दिया भाई आपने ऐसा क्यों किया, कारण बताओ। और जिन प्लेयरों का नाम मेरे हिसाब से जो रेसलर हैं उनको भी नोटिस दिया गया भाई आप भी कारण बताओ। तो ऐसा संभव है शायद हो सके? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि देखिए पवन भाई, कोर्ट का जो मेरा बहुत जो तजुर्बा है वो ये कहता है कोर्ट कभी भी ये डिसाइड नहीं करेगा हु इज़ बेटर, कि अच्छा कौन है। कोर्ट देखता है कि क्या जो चयन प्रक्रिया है या सिलेक्शन प्रोसेस है वो नियमों के तहत हुआ है या नहीं। ये दोनों सिनेरियो लगभग इसमें सेम ही है। जो बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें धांधली की है। उन्होंने जो पहले अपना क्राइटेरिया रखा था उसमें उन्होंने देखा कि उनके चहेते नहीं आ रहे थे, तो कैंप में 6 दिन पहले ट्रायल से एक उन्होंने चुपके से बिना सिग्नेचर का एक वेबसाइट पे चिपका दिया है कि भाई जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको भी छूट दी जाएगी, जो कि इलीगल है। उनकी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो उसको अगेंस्ट है। और देखिए पवन भाई, सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस है एक बार शुरू हो जाता है ना, उसको आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करते हैं तो वो आपकी मेलाफाइड इंटेंशन, आपकी गलत मंशा से किया गया है, उसको किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। यही हमारी BFI ने किया है, जो उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बनाया था, जो चयन प्रक्रिया जो उन्होंने निर्धारित की थी, उसमें बहुत फेरबदल करके अपने चहेतों को बिना ट्रायल के सीधे कैंप में घुसाया और सीधे कैंप से उन्होंने चाइना का टिकट दे दिया, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है। और यही हमने माननीय उच्च न्यायालय में गुजारिश की है कि इनकी जो इलीगलिटी है उसको ठीक करके और ट्रायल प्रोसेस से सिलेक्शन किया जाए। और मुझे तो बिल्कुल होगा इस बात से कि बिना किसी ट्रायल के कोई बंदा जा सकता है, और बाई चांस उसका कहीं मेडल आ गया। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 देश नहीं आए थे जी, तब उसका जाके ब्रॉन्ज आया है यहाँ, तो और भी कम कंपटीशन अगर उसका आ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा जी, मेरी प्रैक्टिस कहाँ जाएगी? इतने साल जो मेहनत देखिए अमित की इसमें पूर्णीय क्षति होगी, जिसको कभी मतलब पूर्ण नहीं किया जा सकता। वो भी एक कोचिज के एक जो बनाए हुए भेदभावपूर्ण चयन प्रक्रिया से जो होगा, क्योंकि उसका अगर सिल्वर मेडल आता है तो अमित में हमें पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि पिछली बार का भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन गेम का। अभी बिल्कुल हाल में ही जो 8-9 महीने पहले 10 महीने पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे अक्टूबर में, उसमें भी अमित का गोल्ड मेडल है। और जब बिना ट्रायल करवाए एक खिलाड़ी को आप सेफ पैसेज देते जा रहे हो एशियन गेम के लिए, वो इलीगल तो है ही। और फिर जो जूनियर खिलाड़ी जो अब खेलने लग रहे हैं उनके मन पे क्या बीतेगी कि भाई कल हम कितने तगड़े हो जाएं। ये तो कोने में के अंदर घुसना है, एंट्री नहीं है सीधी गेम की, तो ऐसी मतलब ये तो हमारे गेम का जो लेवल है वो काफी नीचे गिराने वाली बात है। और ऐसा अगर होता रहेगा, देखिए कोच साहब एक बड़ी बात है, हमारा देश कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा देश है। वर्ल्ड में हमारे देश का जो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से हम बहुत ऊंचे लेवल पर आज बैठे हैं, लेकिन छोटे छोटे देश में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं या ओलंपिक होता है तो छोटे छोटे देशों में हमारे देश से बहुत ज़्यादा मैड होते हैं। उनका कारण मेरे हिसाब से अमित भाई यही रहता होगा कि वो क्रीम को ऊपर लेके आते हैं, जिसमें दम है उसको खिलाते हैं। हमारे देश की तरह पीछे के दरवाजे से प्लेयर्स को एंट्री नहीं देते। यही है भाई साहब? बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ कि जो टैलेंट आगे जाएगा वो हमेशा ही मेडल लेके आएगा जी। अमित पंघाल भी इस सिस्टम का मतलब भाई इसमें फंस गया, और इसका एक भाई का भी दिल टूटेगा, दिल के भाई इसका गेम में खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भाई ने बताया आगे इवेंट है भाई ओलंपिक, और जो इसमें मेडल लेकर होगा सीधे तौर पे वो है ओलंपिक खेलेगा। तो भाई साहब कैरियर तो 7-8 साल पाछे चला जाओगा, है ना? 7-8 साल पाछे जी, बहुत पाछे चला जाएगा, छोड़ने की नौबत आ जाएगी।
ऐसा ट्राई मार रहे हैं जीव के नन्यू सोच रहे हैं कि अपने देश खातर ओलंपिक में बढ़िया से बढ़िया मेडल लेकर आवांगे, लेकिन सपने पे पानी फिर गया। ये ऐसा ही काम करते रहे थे जी, कुछ भी ना हाथ में जी। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दो, ज्यादा लंबी बात होगी। कोच साहब राम राम, देखिए हम आपके साथ हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपकी आवाज अमित भाई पक्की उठावाएंगे जी। धन्यवाद भाई, हमें तो अब न्यायालय पे ही भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे को न्याय जरूर मिलेगा माननीय उच्च न्यायालय से। न्यायालय से हमारी भी रिक्वेस्ट है भाई, बारीकी से इन चीजों पर विशेष विचार करा जावे। और ये तो देखिए, ये भी मेरे ख्याल एक आधा गेम और लड़का होगा जिनके साथ अब इस तरह की दिक्कतें हुई हैं। राम राम जी कोच साहब, राम राम भाई, राम राम भाई सारे भैया।